समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आज आपके बीच 7 तारीख के दिन आप लोग ने हिंदी विषय का जो परीक्षा दिए, साइंस फैकल्टी हो या कॉमर्स फैकल्टी, उस 100 नंबर के प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव सटीक हल के साथ उपस्थित हूं। वैसे तो 7 तारीख के रात्रि में ही देना था, अस्वस्थता के कारण अस्वस्थ थे, जिसके कारण कल नहीं बना पाए। वीडियो बनाने में असमर्थ हो गए, बनाते बुखार रहने के बाद, लेकिन गला ही ठीक नहीं था तो आप तक आवाज बेहतर नहीं पहुंच पाता। लेट ही सही, लेकिन सभी प्रश्नों का सटीक जवाब लेकर उपस्थित है। आपने जो 100 नंबर में 50 नंबर बनाकर आए हैं, आपका कितना आंसर सही है? आपके रिजल्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना हेल्प करने वाला है? क्या सही है या नहीं? तो सही है तो कैसे है, ये सभी चीजों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बोर्ड पर तो ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, जो ग्रामर का पाठ होगा, व्याकरण का पाठ होगा, उसको थोड़ा समझा देंगे और शेष आप प्रश्न लेकर बैठिए। जो टिक लगाए हैं, मेरे पास क्वेश्चन जो है ग्रुप ए का है, 100 प्रश्न का हल करवाएंगे। उसमें ग्रुप ए का प्रश्न है। ग्रुप ए का आपके पास बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो सिर्फ आप किसका आंसर क्या है आप आंसर भी लिख लीजिएगा, तो 100 प्रश्न का आप जो है हल कर सकते हैं। मैंने प्रश्न तो एक ही होगा, लेकिन प्रश्न नंबर बदला हुआ होगा। हमारे पास ग्रुप ए का है, ग्रुप ए का ही 100 से 100 तक का ए बी सी क ख ग बताएंगे। आप तैयार हो जाइए, क्वेश्चन लेकर बैठ जाइए। अब हम शुरू करते हैं। सटीक जवाब लेकर उपस्थित है और लगभग आपके क्लास में जो हमने क्लास दिए थे या वीडियो बनाए थे, उसी से अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए, चलते हैं। पहला प्रश्न, आगम आगम शब्द का उल्टा पूछ रहा है। आगम शब्द का उल्टा प्रश्न नंबर 1 है, ग्रुप ए है, जिसका प्रश्न संख्या 1 है। साइंस और कॉमर्स का जो हिंदी का क्वेश्चन है, उसमें पूछता है अगम, आगम नहीं बल्कि अगम, अगम अगम शब्द का जो है विलोम पूछता है। तो इसका जवाब डी होगा, जो आगम नहीं बल्कि अगम है, जिसका आंसर होगा सुगम। अगम का विलोम होगा सुगम। तो 1 नंबर का जवाब 1 का डी ग्रुप ए के लिए। आप चलिए, एकेश्वरवाद शब्द का विलोम पूछ रहा है। विलोम माने उल्टा। देखिए, 3 प्रश्न आपको विलोम से ही पूछा गया है। पहला का जवाब डी हो जाएगा, अगम का सुगम हो जाएगा, एकेश्वरवाद का विलोम हो जाएगा। माने दूसरा का जवाब हम सिर्फ लिखते जाते हैं, समय अधिक नहीं लेंगे। सी जवाब होगा बहुदेववाद। माने एक के बाद तो एक का अनेक ही होता है, बहु होता है तो बहुदेववाद। अगर हम तीसरा का जवाब लिखते हैं, तीसरा का भी जवाब आपको बी होगा, उग्र का विलोम पूछता है। क्वेश्चन ग्रुप ए है, आप सिर्फ लिखते जाइए, जिसका जवाब आपका सौम्य हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन भी लिख देंगे तो इससे भी समझ सकते हैं। अब है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो अहम जोड़ कार से अहंकार होता है। मैंने पहला है दुष्कर, दु जोड़ कर से होता दुष्कर। जब ही विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि है। अहम जोड़ कार से अहंकार, विसर्ग नहीं आ रहा है। पंचम पम जोड़ चम से हो जाएगा। जगत जोड़ इस से जगदीश हो जाएगा। तो आप निश्चित जानते होंगे चौथा का जवाब जब भी होगा तो चौथा का जवाब ए होगा, दुह जोड़ कर से होता है दुष्कर। दुष् जोड़ कर से दुष्कर, तो समझ सकते हैं आपका दुह शब्द जो है, दुह शब्द में विसर्ग आ रहा है, इसलिए आपका चौथा का आंसर ए हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा।
दुह शब्द में विसर्ग आ रहा है और पूछ रहा विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग आएगा विसर्ग संधि। चौथा का जवाब ये हुआ। पांचवा का जवाब सुनिए, आप पूछ रहा है जगत, जगत जोर आनंद, आनंद, जगत जोर आनंद। तो के बाद स्वर संधि, स्वर वर्ण है जो ग, एक तो थ दो अपने के तीसरा में बदल जाएगा, हलंत होगा, लेकिन ये लिख देंगे तो ये पूरा कर देगा, जगदानंद होगा, जिसका जवाब डी होगा। जगत जोर आनंद से जगदानंद, क्योंकि तो हलंत के बाद स्वर वर्ण आया है, तब कहता है ये वर्ण जो तो है अपने के किसी वर्ग का पहला, अपने के तीसरा में तो थ दो, जगदानंद हो जाएगा सही जवाब। अब छठा का क्वेश्चन, छठा का जवाब ये देना है, जो निम्नलिखित में यन स्वर संधि कौन है तो स्वर संधि, लेकिन संधि स्वर संधि के जो है फिर 5 भेद होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि होता है। तो लगभग इसका भी जवाब आप सही दे सकते हैं। यदि जो अपी से बनता है, यद्यपि, क्योंकि आपको जानते होंगे यन संधि में होता है ई का यो, उ का वो, री का रो और ली का लो होता है। यदि जोर यपी हम लिखते हैं, यदि यन संधि पूछ रहा है तो यदि जोर यपी से यदि जोर अपी लिखते हैं तब यद्यपि होता है, यद्यपि होता है। तो देखिए ये यो में बदलेगा, ये दो हलंत जोर यो मिलाएंगे तो दो संयुक्त, दो यो संयुक्त हो जाएगा। इसका जवाब आपका ये हो जाएगा, यद्यपि एक यन स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए सातवां, बहुत बार पढ़े होंगे, सज्जन। आप बताइए इसका संधि विच्छेद पूछे तो सत जोर जन हो जाएगा, सत जोर जन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी में है सत जोर जन, सातवां का जवाब स्वत सतजन, स्व सातवां का जवाब हो जाएगा बी। अब है रमेश, बताइए कितना बार हम पढ़ाए होंगे, जब भी हम जो है आपको गुण संधि पढ़ाते होंगे तो रमेश, गणेश, सुरेश, फुलेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र, ये सब पढ़ाते हैं। बताइए रामा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है रमेश का संधि विच्छेद करे तोड़ना है। बताइए रामा जोर इस से क्या हो जाता है रमेश, तो इसका जवाब आपको राम जोर सौ था, रमन जोर इस था, तो रामा जोर इस, आ जोर, देखिए आ के बाद दीर्घ ही आया है कि बदलेगा ए में, इसलिए हो जाएगा रमेश। क्या हो जाएगा रमेश। नौमा का जवाब पूछता है, जिसका जवाब ये हो जाएगा। एक है प्राण जो कि शुद्ध नहीं है, भूधर, एक है पिचास, एक है परीक्षण। तो परीक्षण आपका ए ऑप्शन सही है, परीक्षण नौमा का जवाब ए ऑप्शन सही है। परीक्षण कैसे लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि 3 ऑप्शन आपका गलती है और एक सही है, सिर्फ शुद्ध पूछ रहा है। शुद्ध क्या है आप जवाब दे सकते हैं। 9 प्रश्न खत्म हो गया, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दीबाजी में ही बता देंगे और सब समझाते हुए चलेंगे जो कैसे आपका गलत है और कैसे आपका सही है। ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन आंसर बताना होगा तो इसे भी लिखकर सिर्फ डाल सकते थे, लेकिन आंसर के साथ जवाब देना है जो क्या होता है। आप धैर्य बनाकर रखिए, बहुत ही जल्द खत्म करेंगे। वीणा पानी, बताइए आर्ट्स वाला में भी क्वेश्चन आया हुआ था। 10वां नंबर, वीणा पानी, जो भी भगवान है उसका नाम सब कहे थे तो वो बहुविधि समास में आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी होगा बुआ, कौन सी बहुविधि समास। अन्य पद प्रधान, वीणा पानी, बहुविधि समास। आर्ट्स में 5 फरवरी को भी पूछा हुआ था। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है हरि शंकर। देखिए इसमें डैश नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको इसको मारना। हरि और शंकर अगर व्याख्या करते हैं, इसका ऑप्शन आपका द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। मने का बिना पानी बहुविधि समास है और हरि शंकर, क्योंकि आप ज्यादा इस पर सब ऑप्शन इसलिए नहीं बोलते, अलग अलग आपका ऑप्शन होगा। सिर्फ जानिए हरि शंकर, तो आप पिला लीजिएगा, हरि और शंकर से बनता है हरि शंकर, तो इसलिए आपका द्वंद्व समास चौ माने और का अर्थ आ रहा है। फिर देखते हैं चरण कमल। चरण कमल ये तुलनात्मक चीज है। कमल कमल, चरण के कमल, चरण कमल, उपमा उपमेय का बोध हो, विशेषण विशेष का बोध हो, तो आप जानते होंगे ये कर्मधारय होता है। और इसका जो है 12 नंबर का ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कौन सी कर्मधारय समास। देखिए समास कहे थे
बताइए कौन ऐसा परीक्षा जिसमें समास नहीं पूछा जाता है। ये देखिए 13 नंबर, जब जब हम पढ़ाते हैं, कभी भी पढ़ाते हैं तो जरूर आपको रस भरा का तत्पुरुष में उदाहरण देते हैं, लेकिन रस से भरा किसके द्वारा? आप कहता क्रम तत्पुरुष है कि संप्रदान है कि अपादान, कारक सूत्र कारक चिन्ह जानते हैं तो निश्चित आप जवाब दे दीजिएगा। रस भरा, रस भरा, रस से भरा, रस के द्वारा भरा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। कौन हो जाएगा? करण तत्पुरुष। रस के द्वारा भरा और से द्वारा होता है करण कारक में। अब चलते हैं चौथा प्रश्न लेकर। अब है निम्नलिखित में जो है कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, नीलकमल होगा ही नहीं, प्रेम शक्ति होगा नहीं। अगर हम पंच पात्र की बात करते हैं, पंच माने 5, संख्या का बोध कराता है, वही द्विगु समास होता है। इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। पंच पात्र जो है आपका समास है। कौन समास कौन है? बहुव्रीहि नहीं बल्कि द्विगु समास। पंच बने संख्या 1 2 3 4 5। 5 जो है दो ऑप्शन हमेशा हम देते ही रहते थे, पंच शब्द का चर्चा करते ही रहते, तुलनात्मक तो करते ही थे। ये देखिए 5 पूछ दिया गया है समास से, और समास आपसे बन ही जाएगा। विलोम भी बहुत भारी नहीं था, आसान ही था। अब चलते हैं पुनः। अब 15वां प्रश्न पर चलेंगे। आपसे मिलाते जाइए जल्दी जल्दी और लिखते जाइए। लिखना है तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन रखिए और मिलाते चलिए। अब चलते हैं 15वां का जवाब। सिर्फ व्याकरण में ही लिखेंगे और सब ऑप्शन बताते। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? आप जानते होंगे किसी भाषा का मूल शब्द तत्सम कहलाता है। जो 15 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन तत्सम। संस्कृत के मूल शब्द भी या किसी भाषा का मूल शब्द तत्सम कहलाता है। अब देखिए 16वां प्रश्न है, जो 100 शब्द का तत्सम। देखिए संस्कृत पूछा है, संस्कृत भी हिंदी भाषी को जानना जरूरी है। 100 का शत होता है, लाख लक्ष होता है और करोड़ का कोटि होता है। तो शत, 100 से शत माने डी याद रखिएगा, डी याद रखिएगा। पूछता है 100 का जो है मूल शब्द क्या है? सत माने संस्कृत का शब्द है, सत से बनता है तद्भव 100। नहीं, कोटि मूल शब्द है, उससे करोड़ बनता है। लक्ष मूल शब्द है जिससे लाख बनता है, ख हो जाता है तो आपको जो है आप चला जाता है तद्भव में। अब चलते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द की चर्चा करते हैं तो 17 नंबर में विदेशी शब्द जो कि कैंची का हमेशा उपयोग होता है, डी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है जलज। जलज जल में उत्पन्न होने वाला कमल की बात किया जा रहा है। तो समझिए विशेषण, विशेष नहीं बल्कि अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। ये इसका ऑप्शन आपका जो हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तत्सम तद्भव देशज विदेशज पढ़े थे, शब्द में पढ़े होंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, जो कुछ दिन भी चर्चा किए थे। तो ये आपका 18 का ये हो जाएगा। 19 नंबर बताइए इससे सस्ता नंबर कौन होगा? अधिकार में उपसर्ग पूछता है। आप जवाब दीजिएगा सी। अधिकार में उपसर्ग है सी। बताइए आप 9वां में पढ़ाए थे, 10वां में पढ़ाए थे, इंटर 11वीं में 12वीं में उपसर्ग पढ़ते कहते थक जाते हैं, लेकिन बच्चा समझता है सबसे आसान है, इसको पढ़वे नहीं करेंगे। अधिकार शब्द में सी में अधिकार में अधि है, ऑप्शन आपका सी होगा। उपसर्ग जानते हैं सबसे पहले लगता है, उस पर बढ़िया उदाहरण देकर हम समझाए हुए रहते हैं। अब चलते हैं 20 नंबर। अब उपसर्ग से कौन? आगमन नहीं होगा, अनुज नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं हो, अवज्ञा। तो अवज्ञा शब्द जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। 21 की बात करते हैं। फिर देखिए उपसर्ग है सुवास। तो सु है सी ऑप्शन सही होगा। सुवास में सी ऑप्शन सी होगा। सी तो थोड़ा हम लिख भी देते हैं, व्याकरण का अवज्ञा हो जाएगा। अब से बना है। और सुवास शब्द में अगर पूछा जाए तो सु उपसर्ग होगा, नहीं सु। अब लघुत्त, आप प्रत्यय की बात किया जाता है, इससे उल्टा होता है लघुत्त शब्द पूछता है, इसमें प्रत्यय पूछता है तो इसका ऑप्शन अंतिम में तो वह संयुक्त
लिख देंगे, हो जाएगा। अब देखिए सबसे आसान वीरता है, वीरता में वीरता पूर्वक आपने जवाब दिए होंगे वीरता, इसके इसके अंतिम में है ता, इसलिए उपसर्ग पढ़ते हैं ता। अब देखिए 24 नंबर की बात करते हैं। 24 ध्यान पूर्वक सुनिए, क्वेश्चन आप अपने पास रखिए, देखिए मिलाइए तो राकितमा शब्द में आप अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ईमा, ईमा आ रहा है, राकितमा ईमा शब्द आ रहा है, ये पढ़ते ही पूछा जा रहा था। अब पर्वत का 25 नंबर देखिए, इसको पहले आप लिखना है, देखना है, देख लीजिए। अब परीक्षा देख तरामे कर रहे हैं तो कोनो जदार फरी भी नहीं है, तो मिलाइए और उसके बाद आप लिख लीजिएगा, तब मिटाते हैं। 25 हो गया 3 पार्ट, 24 हो गया 3 पार्ट और बचा हुआ जल्दी में ही हो जाएगा, व्याकरण है लिखना पड़ रहा है, उसके बाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। बताइए इतना ठीक ठाक क्वेश्चन, अनजान क्वेश्चन भी नहीं ज़्यादा, थोड़ा किताब में है तो पंक्ति पढ़े रहिएगा तभी आप सब बना पाइएगा, लाइन बाय लाइन पर अध्ययन करना भी आवश्यक ही है। तो चलते हैं 25 नंबर पूछता है, 25 में 25 का ऑप्शन लिखते जाते हैं। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका हो जाएगा पर्वतीय, क्या हो जाएगा पर्वतीय, पर्वतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 26 हम चलते हैं, प्रथम शब्द का विशेषण हो जाएगा प्राथमिक, प्रथम शब्द का ऑप्शन ए होगा प्राथमिक, प्राथमिक क्या हो जाएगा प्राथमिक। निज शब्द का विशेषण, निज माने अपना, उसी का अगर 27 नंबर का विशेषण है तो बी आप जवाब दीजिएगा, हो जाएगा निजी, क्या हो जाएगा निजी। अब देखिए 28 नंबर है, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। छोड़ दीजिए शब्द, एक शब्द आया है बल्कि, जब संयुक्त वाक्य होता है किंतु, परंतु, बल्कि और अथवा आता है तो मार दीजिए इसका। 28 का सही जवाब आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। वाक्य देखिए परीक्षा से पहले हमने क्लास करके डाले थे, ध्यान नहीं दिए होंगे। अब है 29 नंबर में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में पूछता है, इसमें जो है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। यह काम आप पर निर्भर करता है, मैंने ये काम आपको दिए हैं और इस काम को आप कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मैंने 29 का बी। अब हम चलते हैं 30 नंबर जवाब लेकर उपस्थित है। 30 का जवाब आपको देना है, आप तो दे ही दिए हैं, सिर्फ मिलाना है। वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में पदबंध कौन है। पदबंध पूछ रहा है, इस वाक्य में 30 का जवाब ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, क्या हो जाएगा संज्ञा पदबंध। याद रखिएगा कौन पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, ये सब का जो है पदबंध में पढ़ना होता है। अब है सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। एक है पयोद, एक है सुरंग, एक है केहरी और डी ऑप्शन। देखिए व्याकरण तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। उरग, उरग शब्द जो है, उरग शब्द जिसका ऑप्शन डी है और ये आपका 31 नंबर है, 31 का जवाब डी हो जाएगा। अब है ब्रह्मा, आप चतुरानंद सुने होंगे, 32 ब्रह्मा जी को चतुरानंद भी कहा जाता है। 4 आनंद, चतुरानंद 4 गो मुख वाला, रावण तो नहीं थे, दशानंद रावण, और 4 मुख वाला कौन ब्रह्मा जी थे, इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा। 32 का ग्रुप ए क्वेश्चन है, हो जाएगा चतुरानंद। चंद्र शब्द का पर्यायवाची, चंद्र माने चंद्रमा, हिमांशु, राकेश, सुधांशु, बताइए इसका 33 नंबर का जवाब आपको डी हो जाएगा, हिमांशु हो जाएगा। जिसके 4 पैर हो, चौमासा नहीं होगा, चतुरानंद नहीं होगा और जो है चौराहा नहीं होगा, लेकिन 34 का जवाब आपको हो जाएगा चतुष्पद। चतुष माने 4, पद माने पैर, बताइए क्या हो जाएगा चतुष्पद। अर्थ का अर्थ नहीं लगाइएगा, अर्थ का अर्थ नहीं सुन ले। 31 का जो है, 31 का क्वेश्चन क्या, सर्प का उरग हो जाएगा, उरग पर्यायवाची पूछ रहा है। 32 का पूछ रहा है ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची चतुरानंद, सुन लीजिए चतुरानंद में लगाइए ठीक। और 33 नंबर का हो जाएगा डी, जो है चंद्र शब्द का पर्यायवाची हिमांशु होता है। 34 नंबर का आपका सी हो जाएगा चतुष्पद।
इसी में एक बार जो है होटल गए थे, संजोग बस वहां लिखा हुआ था रस कदम, रस समझकर मैंने रस में लाद दे दिए, कदम बढ़ाकर दुकानदार गुस्सा गए, कहा आप काहे लाद दे दिए, कहे देखिए लिखा हुआ था रस कदम, रस माने रस समझे, कदम बढ़ाकर लाद दिए, ऐसा नहीं। चतुष्पद माने चार पद, जिसे भय नहीं हो वह व्यक्ति निर्भर नहीं होता, निर्दयी, निर्दयी जिसके हृदय में दया नहीं हो, इसका हो जाएगा 35 का जवाब आपका बी हो जाएगा, जो है निर्भय, डरने वाला नहीं हो वह निर्भय पूर्वक रहता है, 35वां का जवाब बी हो जाएगा, निर्भय। चलते हैं आगे। 2 बार जन्म लेने वाला, 36 का जवाब हो जाएगा, 36 का जवाब, अब हथियार काम करना बंद कर रहा है तो 36 का जवाब हो जाएगा डी, 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहा जाता है, द्विज, डी हो जाएगा। अब जो है 37 नंबर का जवाब है गिरा हुआ, उसको कहते हैं, वैसे तो आदमी ज्यादा गुस्सा चढ़ा देता तो कहता पतित है तुम आदमी नहीं, पतित शब्द कहते हैं, लेकिन यहाँ होता है पति, पतित नहीं, पति, पति माने पतती पतंती पढ़ते होंगे, गिरना शब्द होता है नहीं। अब चलते हैं 38 नंबर का जवाब, दिन दूना रात चौगुना, कहे बाप रे एकरा आमदनी होइ छै, एकर दुकान चले छै, मेहनत करे छै, आगे बढ़े छै, दिन दूना रात चौगुना माने खूब उन्नति करना है, ऑप्शन आपका खूब उन्नति करना हो जाएगा 39 के। अब है पगड़ी रखना, बताइए कितने बार का गाना गाएगा सुने में हो, पगड़ी रखना है माने इज्जत रखना है छै नहीं, बहुत अलग है तो पगड़ी रख लिया हमारे इज्जत बचा दिया, पगड़ी रखना का मतलब होता है इज्जत रखना। तो गाना भी सुने होंगे, धिया जइहा तू ससुर जी के धाम, बाबा के पाग रखिया, पाग रखना माने इज्जत रखिया, जो कुछ साग पात भानस बनबिया, गाना सुने होंगे, इसी में पाग शब्द में पगड़ी रखना माने इज्जत रखना, इसका सी जवाब हो जाएगा 39 का। 40 का जवाब है नाच नचाना, बाप रे कहे इतना बच्चा है 2-3 साल के, हमरा नाच नचाए के रख दलके, मैंने नाच देखने नहीं लगे बल्कि तंग करके रख दिया, तो इसका जवाब 40 का बी हो जाएगा, तंग करना। तूती बोलना, कहे कहता है मेरा इस एरिया में इतना प्रभाव है कोई तूती नहीं बोलता है, तूती बोलना माने होता है प्रभाव जमाना, 41 का जवाब हो जाएगा प्रभाव जमाना, यानी डी हो जाएगा। अब चलते हैं गीता गई होगी, गीता गई होगी, तो अगर बात करते हैं तो गई होगी, तो आप भविष्य काल की हम बात कर लेते हैं, 42 नंबर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब है 43 नंबर की बात करते हैं, जो रीति शब्द का बहुवचन पूछ रहा है, तो रीतियां हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रीतियां, मारिए सही का जवाब। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह कौन सा क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक है कि पूर्वकालिक है, तो आप इसका जवाब मारिए 44 का जवाब सी, नाम बोधक क्रिया है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये तो जानते हैं द्रौपदी मुर्मू, लेकिन ये नहीं पूछ रहा, कहता इस वाक्य में कौन निज है कि संबंध है कि पुरुष है कि प्रश्न है, ये बात ई नहीं बनाइएगा, तो आप बना क्या सकते हैं, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात की, अनाप शनाप आपको पढ़ाए थे, अनाप शनाप का चर्चा जरूर किए थे, और निश्चयवाचक निश्चयवाचक नहीं, ये सब आप पढ़े हुए हैं, 6 भेद की चर्चा किए थे जिसमें प्रश्नवाचक भी था, 45 का जवाब सी हो जाएगा। मैं घड़ा भरता हूँ, किसको भरता हूँ, घड़ा को भरता हूँ, तो इसमें तो क्या का जवाब आ रहा है, इसलिए 46 का जवाब आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका ए सही है। 47 है वह कलम से लिखता है, बताइए कितना बार जब कारक पढ़ाए होंगे तो उदाहरण दिए होंगे, कलम के द्वारा जिसका चिन्ह होता है से, होता है करण कारक, कलम से लिखता है। अब पूछता है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, वनवास, ठीक है, रसायन, मरण,
लेकिन यहाँ वीणा शब्द, वीणा एक अलग होता है, एक वीणा शब्द है, तो वीणा वीणा जिसमें डी आपका हो जाएगा, डी का जवाब इसका जो है 48 का हो जाएगा। नहीं 49 यदि बात करते हैं, 49 में है कोष्टक में आपका ये चिन्ह है जिसका मतलब होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब द्वंद्व समास पढ़ाते होंगे तो जिसके बीच में ऐसा चिन्ह देकर बताए होंगे योजक चिन्ह। मंडली, बताइए मंडली गवैया को एगो कहे कि समूह रहे छे, और कौन सा संज्ञा पूछ रहा है तो आप मारिएगा समूहवाचक संज्ञा है। आधा प्रश्न आपका खत्म हो गया। 10 मिनट 15 मिनट और टाइम लेंगे और सब सॉल्व हो जाएगा। योजक चिन्ह था ये, और 50 नंबर में पूछ रहा था तो जिसका आपने जवाब दे चुके हैं। 50 में मंडली शब्द है और पूछता है कौन सा संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दलवाचक, भाववाचक। अब आधा प्रश्न खत्म है, लिखना कम में पड़ेगा। लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग 51 नंबर, जिसे स्त्री या पुरुष का बोध होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। देवों की भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है। राख शब्द, राख सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, जनतंत्र के जन्म पड़े होंगे। राख सुगबुगा उठी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मोती, बताइए जब हम बताए थे, एक क्लास किए थे लिंग नहीं, लेकिन उस दिन चर्चा किए थे नारी, गाड़ी, साड़ी, घी, मोती, ये सब क्या है? मोती पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग। अपवाद है ई कारांत होते हुए, तो आपको लगाना था पुल्लिंग, और माला अगर आ जाता तब आपको स्त्रीलिंग लगाना था। 53 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 54 है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष होता है किसी वर्ण का पहला और दूसरा। तो बताइए इसमें सब पहला दूसरा एक एक वर्ण है, किसी वर्ण का पहला वर्ण हो या दूसरा वर्ण। तो दो पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे, डी आपका बताइए तो दूसरा वर्ण है कि नहीं। 55 नंबर है जो निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन है? बताइए वर्ण का पढ़ाते थे तो लगता था इंटर में कुछ भी नहीं करेगा, यो रो लो वो। तो बताइए को है, चो है, टो है, अंतस्थ व्यंजन आपका यो रो लो वो 4 होता है, जिसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हिंदी में उष्ण वर्णों की संख्या, उष्ण वर्णों की संख्या, इसका जवाब नहीं दीजिएगा तो बाद में पछताए। बताइए कितने बार वर्ण पढ़ाते थे इंटर का स्टूडेंट का सर वर्ण पढ़े हुए, पूछिए अब क्या होगा। वर्ण है तालव सा, मूर्धन सा, धन सा, रगड़ एवं घर्षण के साथ बोला जाता था। इसकी संख्या है 4। नहीं जवाब दीजिएगा तो होगा मार नहीं। अब हे देखिए ओष्ट वाला फिर उच्चारण स्थान पूछ देलके। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 57 का जवाब आपको दे देना था डी, जो होता है ओष्ट। याद आ जाएगा लिपस्टिक, और इसका भी भूलवो नहीं कीजिएगा। अब है वह भला आदमी है। स्वाक में भला किस, भला तो गुण है, बुरा भला ये गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है, तो आप इसका जवाब देना था आपको डी, गुणवाचक विशेषण। लिखने में दिक्कत होता होगा, देख नहीं पाते होंगे, लेकिन सुनिए। अब है ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? बताए थे ओ आ दीर्घी दुर्गु ए 7 वो जो है दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर का उदाहरण है, तो स्वर है लेकिन दीर्घ स्वर का उदाहरण है दीर्घ स्वर। अब 3 को मार्क कर रखे हुए, अब कम नहीं कर रहा है। 59 नंबर का आपका बी हो जाएगा, बी में सही का टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद है जो देवेश का संधि विच्छेद कीजिए। बताइए ये सब नहीं आएगा तो आपको क्या आ सकता है? तो देव अजोड़ इस बराबर हो जाता है देवेश अजोड़ दीर्घई, जिसमें देव जोड़ इस है, इसका ऑप्शन आपका सी है। 100 अजान 1 सुजान बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, बाल कृष्ण भट्ट। 61 नंबर का जवाब आपका सी होगा, जिसमें ऑप्शन होगा बाल कृष्ण भट्ट। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? वैसे जाने वाले तो बहुत लोग प्राप्त किए थे, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन है। बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये 4 व्यक्ति में जाने वाले अगर थे। 62 नंबर में बी है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका द्वारा लिखा हुआ अर्धनारीश्वर जो है आपको बता, उसने कहा था, और अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगर 63 नंबर की बात करते हैं, कहता है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और शंकर, शंकर और पार्वती। इसका 63 का हो जाएगा बी। मालती के बच्चे का नाम, टटियात रहे हरदम कानत रहे, बाप रहे माय रहे मालती, बाप रहे महेश्वर, मिलल गेले अज्ञ आ टटिया रहे बच्चा, वही द्वारा नाम रहे टिट्टी। बताइए 64 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए 64 का जवाब हो जाएगा ए। उसके बाद है भगत सिंह का जन्म कब हुआ? जिस समय सूरत का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में, तो इसे याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। नहीं, तीन कठिया प्रथा का संबंध हींग कपास रंग, तब तीन कठिया पद्धति बिहार में आए थे महात्मा गांधी। जहां नील की खेती की बात की जाती है तो वह है ओ सदा नीरा, चैप्टर पढ़े हुए। चंपारण की बात भी किया गया है, उसमें नील शब्द आया होगा, ऑप्शन होगा सी 66 का। अगर सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है, कौन है? सिपाही की मां नाटक नहीं बल्कि एकांकी है, इसलिए आपका 67 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा सी। जनयुग पत्रिका के संपादक अगर बात करते हैं तो 68 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, नामवर सिंह। सदियों का संताप शीर्षक कृति, सदियों का संताप कौन लिखेगा? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि होंगे। और 69 की बात करते हैं तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन का ग्रुप भी है ए, आप मिला लीजिएगा और सब सही हो जाएगा। 69 तक बता दिए। 31 प्रश्न और है जिसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे। सब्जेक्टिव इसलिए नहीं बताते हैं, सब अलग अलग लिखे होंगे, सब अपने अपने भाषा में लिखे होंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ करवाए हैं। अब 70 चल दीजिए। वह स्वस्थ वास्तव में थे, जो कि लग भी रहा था, तो पढ़ाने की खुशी कुछ और ही स्वास्थ्य ठीक रहने के बाद होता है। अब है 70 नंबर है। 70 नंबर में पूछता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ? वह था मुजफ्फरनगर वर्ला, जो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ला मुजफ्फरनगर। जूठन देखिए, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, 3 प्रश्न लगातार दिया है। जूठन आप रचना पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जूठा जो है खाना पड़ता था, जिसे नमक डालकर बरसात के माह में, और इसका जो जूठन शीर्षक में आत्मकथा के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके बड़े भाई का नाम था सुखवीर। 71 का भी आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलयाज की है? संवाद और एकालाप, संवाद और एकालाप। 72 का जवाब आपका डी है। अब है त्रिज शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किसी पक्षी को जरूर देखना चाहिए। वह है, अपना भी जानते हैं, दशहरा के दिन लोग शुभ मानते हैं, नहीं तो मोबाइलों में जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लोग जो है नीलकंठ का फोटो भेजते हैं। वह है 73 नंबर आपका जो है सी है। अब है लीड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? वह था जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जो शिक्षा चैप्टर के लेखक हैं। 74 का जवाब आपका बी हो जाएगा। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय करने वाले उदय प्रकाश आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बचा कहाँ 25 को। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति, उसी का शॉर्ट नाम है। नहीं, 76 का जवाब आपका बी हो जाएगा। कहता है जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम। कभी सोचे थे इस सब क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसी किस भाषा के कवि थे? अब भाषा की बात करते हैं तो वो हो जाते हैं अवधी भाषा के। कौन भाषा के? अवधी भाषा के कवि थे। 77 नंबर की बात करते हैं, जिसका जवाब हो जाएगा बी में, अवधी भाषा का चर्चा किया गया। पद्मावत रचना भी था इनका, अवधी भाषा में ही, और आप देख रहे हैं। अब है
आपके बीच प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा, जैसी नहीं थे, कबीरदास निर्गुणे थे, कुतुबन भी निर्गुणे थे, जैसी भी निर्गुणे थे, और सी में जवाब हो जाएगा 78 नंबर का आपका सी जवाब हो जाएगा। नहीं, अब है 79, किस कवि का मूल नाम राम बोला था। देखिए 2 दिन 5 तारीख भी और 7 को पूछ दिया। तुलसीदास जब जन्म लिए उसी समय उनके मुख से निकला था राम बोला। तो बताइए इनका जवाब जो है ये देंगे 79 का जवाब राम बोला तुलसीदास। तुलसीदास अस्थायी रूप से 15 वर्षों तक काशी में शिक्षा ग्रहण किए थे। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काशी। हे काशी के वासी सुन ले मेरी पुकार, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी बिकने गए थे कहां पर, काशी। छप्पे क्या है, 6 पद वाला छंद। छप्पे 6 पद वाला छंद क्या है, छप्पे तो छंद है न, अलंकार है, रस है, संधि है तो छंद है। चिंतामणि किस काल के कवि हैं, आपको एक बताए थे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, तो ये है रीति काल के कवि हैं। इसका 82 का हो जाएगा सी। अब चलते हैं 83 है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, भूषण तो नहीं है, रीति काल के कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल तो आधुनिक काल के, नावादास भक्ति काल के, जयशंकर प्रसाद ही तो छायावाद के कवि हैं। 83 का जवाब आपका जो है बी हो जाएगा। 83 का जवाब क्या हो जाएगा, बी। देखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिखा मिटाते हैं लेकिन सही समझ मिट भी नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या हमरे से कारण जो है, बोर्ड खराब, मार्कर खराब, हमारे साथ साथ सब चीज खराब हो गए। कमायनी महाकाव्य में कमायनी मनु और श्रद्धा की बात किए थे, कमायनी स्त्री जो है वह है श्रद्धा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 85 का जवाब आप मारिए ए। राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ आकाश की बात किया है, जब पुत्र वियोग नहीं, अधिनायक नहीं, हार जीत नहीं, उषा होगा। 86 का जवाब आपका सी हो जाएगा उषा। उषा चैप्टर आप पढ़े थे, शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि माने जाते हैं। अब है कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक की रचना, गजानंद, माधव, मुक्ति, बोध। 87 का जवाब आपका हो जाएगा बी, 87 का बी। अब है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ, जिन्होंने रोज शीर्षक लिखे थे। 88 का जवाब हो जाएगा सी। 88 हो गया। अब तो बहुत कम, लगभग पार। ये सब देखने में दिक्कत होगा, सुन तो रहे, अब थोड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं बढ़िया, लेकिन मिटाते हैं। अब है बता दिए थे 88 तक। 89 विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी, नौकर की कमीज उन्हीं का है। 89 नंबर का जवाब हो जाएगा डी। ठीक है। अब है समय के पास समय अशोक वाजपेयी। 90 का जवाब आप मारिए बी, अशोक वाजपेयी। अब है कवि ने कहा, तो ज्ञानी व्यक्ति होंगे, तो ज्ञानेंद्र पति थे जो गांव के घर शीर्षक लिखे थे। अब गांव के घर शीर्षक के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति, इसका 91 और ग्रुप ए क्वेश्चन हमारे पास है, उसका ये होगा। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे गए, वह है गोदरविल। 92 का आप मारिए जो है सी। अब है 93 है, चेक को किससे माफी मांगने आया, विरजा लोभ से, इसका जवाब हो जाएगा सी। अब है फ्रैंका की आया कौन थी, तो कारमेन, तो इसका 94 का जवाब आपका हो जाएगा, 94 का जवाब हो जाएगा ए। अब चलते हैं 94 का जवाब ए। देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालो, बताइए किसने, उसने कहा था। प्रत्येक दिन लहना सिंह पूछता था तेरी कुरमाई हो गई, उसके विपरीत ही बोल दिया। तो देखते नहीं रेशम का काढ़ा हुआ सालू, ये बताइए जूठन में नहीं है, त्रिछ में नहीं है, रोज में नहीं है,
उसने कहा था शीर्षक में है। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था बेगूसराय के लेखक द्वितीय राष्ट्र कवि 23 सितंबर 1908 ईस्वी में जन्म लेने वाले, सिमरिया में जन्म लेने वाले, 1974 में मर जाने वाले, अर्धनारीश्वर शीर्षक लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर। सी हो जाएगा। आपस में धांगर शब्द किस भाषा से बता रहा है? मिश्रित ओराव शब्द जो है 97 का जवाब आपका सी हो जाएगा। अब है जानवर और जानवर शीर्षक के रचना कौन है? तो 98 का जवाब हो जाएगा बी मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मुन्नी की अवस्था कितना वर्ष की मुन्नी थी? तो 99 फेरा नहीं लगना चाहिए, 14 वर्ष की थी, जिसका जवाब आप मारिए डी, 14 वर्ष की थी। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिताजी का नाम थे? वो थे सबसे अलग व्यक्ति, अकेले रीतिकाल के कवि, वो थे भूषण। इस प्रकार खत्म हो गया। आप मिला लीजिए, 50 में 50 सही है, एक दो गलती भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको लगता है सही बनाए होंगे। 100 प्रश्नों में 50 चुनकर बनाना कोई भारी काम नहीं है। अगर आपको 11वीं परीक्षा देने के बाद, 12वीं देने के बाद आप ये नहीं सोचिएगा हिंदी हमें पढ़ना नहीं है, आप टीचर बनना चाहते होंगे तो सीटेट हो परीक्षा दीजिएगा, उसमें भी 30 नंबर की हिंदी देता है स्टूडेंट। आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं, एंट्रेंस दीजिएगा, उसमें भी पीपीएससी में बैठिएगा तब पर भी 22 नंबर की लैंग्वेज। बिहार पुलिस दरोगा, बिहार पुलिस में बैठिएगा तब पर भी दरोगा में बैठिएगा तो 100 नंबर के हिंदी लैंग्वेज पास करना है। हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी जानना भी जरूरी है। अब आराम नहीं कीजिए इंटर के स्टूडेंट, परीक्षा दे दिए तो आज सोना नहीं है, सो गए तो खो गए। ये नहीं परीक्षा दे दिए तब हमारा काम खत्म हो गया, जब तक जिंदगी है तब तक काम करना है। यहीं पर इस प्रश्न का हल करते हुए इस क्लास को खत्म करते हैं। अगर पुनः कुछ जानकारी हो, पढ़ना हो तो अगर कोई ऑप्शन गलती लिख दिए होंगे तो आप जरूर लिखिएगा गलती है, और अगर प्रश्न आप सही सब बना लिए तो आप YouTube चैनल पर लिखिए हमें इतना नंबर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, 50 में कितना आ रहा है वो जरूर आप लिखिएगा। हमें खुशी होगी जो मैंने क्लास दिया, क्लास में क्लास किए, कोचिंग में क्लास किए, YouTube चैनल से क्लास किए, तो वह कितना आपका बेहतर रहा। आज यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।